नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल जीके डी डोज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और भाजपा की अगली लड़ाई के बारे में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। देखिए 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आ रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको ये एहसास हो गया था कि राज्य में भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है और ये उनके लिए सबसे कठिन चुनौती साबित होगी। परिणाम भी एक तरह से चौंकाने वाले थे। भाजपा नेता ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ क्या, जिसके चलते भाजपा की हार हुई। अब आगे की क्या रणनीति होगी? वास्तव में उत्तर प्रदेश वह राज्य बन गया है जो आने वाले 3 साल तक राजनीतिक जंग का मैदान बना रहेगा। वर्ष 2027 बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव हैं, उसमें कौन जीतेगा कौन नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल समाजवादी पार्टी उत्साहित है और उसे लगता है कि 10 साल के सूखे के बाद हरियाली आने वाली है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा सतर्क हो गई है। उसको लगता है कि उनकी जो किश्ती है वो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में घिर गई है। लगभग 10 साल बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे जोशो खरोश में हैं। अब ये साफ हो गया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जंग अभी से शुरू हो गई है और 2029 की राजनीतिक जंग का जो असली मैदान है वो उत्तर प्रदेश ही बनेगा। 2014 के बाद जो समाजवादी पार्टी के चुनाव में हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब वह ख़त्म हो चुका है। इस बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में जो सफलता हासिल की है, उसने ना सिर्फ भाजपा को बल्कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी एक तरह से चौंका के रख दिया है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ही था जिसने भाजपा को केंद्र में अपने बल पर बहुमत हासिल करने से रोक दिया। सवाल ये है कि वह कौन से कारण थे जिसके चलते भाजपा हार गई और सपा और कांग्रेस के जो एक गठबंधन है उसने बाजी मार ली। भाजपा में इसी बात पर काफ़ी गहन मंथन चल रहा है। क्या ये सही है कि भाजपा अति आत्मविश्वास में थी या वह ज़मीनी स्थिति का आकलन सही तरीके से नहीं कर सकी? भाजपा की शायद सबसे बड़ी चूक ये है कि उसने अपने ज़्यादातर पुराने प्रत्याशियों को ही फिर से टिकट दे दिए। इनमें से कई वह थे जिनको जनता ने पूरे मन से पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था। मैं यदि अपनी बात करूं तो उत्तर प्रदेश जाने का मुझे इसी दौरान मौका मिला था और तब अलीगढ़ जाने का भी अवसर मिला, जहां पर भाजपा प्रत्याशी जो सतीश गौतम हैं उनके खिलाफ जनता काफ़ी बगावत कर रही थी। कमोवेश यही हाल सीतापुर लोकसभा सीट का भी था। भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव के समय वह मतदाताओं की कितनी भी उपेक्षा कर लें लेकिन चुनाव तो वही जीतेंगे। लखीमपुर खेरी में केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके खिलाफ लोग बयान दे रहे थे। फिर भी उन्हें लगता था कि वह चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन वह भी हार गए। भाजपा के नेताओं को यही लगता रहा कि वह प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। उन्हें लगता था कि मोदी साथ हैं तो सब मुमकिन है, लेकिन भाजपा प्रत्याशियों के प्रति जमीन पर नाराज़गी इस कदर थी कि मतदाता विकल्प की तलाश में पहले से थे। अब राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात का अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि वह कौन से कारण थे जिसके चलते समाजवादी पार्टी को इतनी सफलता मिली। वास्तव में ज़मीनी हकीकत को तलाशने पर कुछ चीज़ें साफ हो जाती हैं। चुनाव से ठीक पहले पेपर का लीक हो जाना। पेपर लीक हो गया था जिस परीक्षा में लगभग 50 लाख विद्यार्थियों ने 50 लाख जो परीक्षार्थी थे उन्होंने भाग लिया था। इस पर सरकार के खिलाफ गहरी नाराज़गी थी। यही नहीं, बिजली विभाग नाराज़गी का एक बहुत बड़ा कारण रहा था। उसके अधिकारियों ने कुछ ऐसे गिरोह बनवा दिए थे जो वसूली करते घूम रहे थे। सरकार इस मुद्दे पर भी अनजान बनी रही। छोटी छोटी झुकी झोंपड़ी वालों पर तकरीबन 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो रहा था। सरकारी तंत्र अपनी कमी जो थी उसको धीरे धीरे जनता के हितों से दूर कर रहा था। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने जो जातीय गणित बैठाया वह तीर एकदम निशाने पर लगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मतदाता यादव और मुस्लिम को ज़्यादा टिकट ना देकर अन्य वर्ग को टिकट दिए। अखिलेश यादव ने जिन 5 यादवों को टिकट दिया वह भी उनके परिवार से ही थे और सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिए। उनकी ये रणनीति काम आई। अब सपा और भाजपा अपनी अगली लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ये लड़ाई 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर है।
जिसमें से अभी लगभग पौने 3 साल बाकी हैं, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो जाएंगी। और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। वे सोच रहे हैं कि बहुत दिनों के पश्चात अवसर आया है। उन्हें ये लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। सपा की कोशिश होगी कि वह अपने इस विजय अभियान को आगे बढ़ाए। चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भी है लोकसभा में पाया अपना जनाधार बनाए रखने की। इस बात की भी क्या गारंटी है कि कांग्रेस का रवैया नहीं बदलेगा। कांग्रेस के 6 सीटें जीतने के बाद भी ये साफ है कि उसका ना तो अपना खास संगठन है और ना ही कार्यकर्ता। ये एक बड़ा काम है। उत्तर प्रदेश के परिणामों के पश्चात केवल योगी आदित्यनाथ को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को भी झटका लगा है। वैसे मोदी ऐसा संकेत नहीं छोड़ना चाहते जिससे ये संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। वास्तव में ये घाटे का सौदा साबित होगा और नरेंद्र मोदी ये जानते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। यही कारण है कि जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुमसुम बैठे हुए थे तो सभी की निगाहें उन्हीं की ओर थीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर उनका उत्साह बढ़ाया। संदेश साफ था, राजनीति में ये सब चलता रहता है। इसके बावजूद भाजपा नेता जानते हैं कि ये लड़ाई थोड़ी कठिन है और इसके लिए ज़मीनी स्तर पर उतरना आवश्यक है। हार के कारणों की निश्चित तौर पर समीक्षा शुरू हो चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग आधा दर्जन से अधिक बैठकें करके अपने पार्टी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों से मिलकर ये जानना चाहा कि योजनाएं ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं जा रही हैं, किन योजनाओं के चलते पार्टी को इतना बड़ा वोट, किन योजनाओं की विफलता के कारण पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। पार्टी के एक नेता कहते हैं कि अधिकारियों ने मनमानी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों से धन ले रहे थे, बिना पैसा दिए किश्त जारी नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तहसील और थानों में था। बिजली विभाग में तो गिरोह बनाकर गरीबों से वसूली की जा रही थी। क्या फ़ोन इंजीनियरों की जांच की जाएगी जिन्होंने बिजली विभाग में फर्जी बिल बनवाए, वसूली की? लेकिन भाजपा तमाम कमियों को दूर करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी हालिया दिल्ली यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ भी बात की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बदलाव आसान नहीं है। कुर्सी की चाहत, एक दूसरे को आगे ना बढ़ने देने की कोशिश, पर कतरने की फितरत या कुछ ना हो तो जाति का गणित, इस कारण सब आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को दलित और अति पिछड़ों को फिर से अपने खेमे में लाने की मशक्क़त करनी होगी और इसके लिए कुछ योजनाएं भी बन रही हैं। 2027 में निश्चित तौर पर अभी समय है, लेकिन परसेप्शन का खेल अभी से ही बनने और बिगड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो सपा और भाजपा की आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक लड़ाई है उसके संबंध में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।